गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज वंदना भारती फ्रॉम कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी तो साउंड क्लियर नहीं था। ये वीडियो मैं दोबारा यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। होप सो आपको मैसेज क्लियर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट है, यूके की, जर्मनी की। ये मार्केट आज बंद है। कुछ मार्केट में अर्ली क्लोज है, इसमें यूएसपी है, तो यहाँ पे थिन ट्रेडिंग होगी और क्यूज यहाँ पे काफ़ी कम यहाँ पे रहेंगे। अब ट्रिगर्स यहाँ पे क्या है ऐसी मार्केट में, कल सारे डेटा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वगैरह यहाँ पे निगेटिव आया था, तो गोल्ड में एक यहाँ पे बाइंग जो है वो देखने को मिल रहा है। और डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 108 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि 108.25 तक आ सकता है। इसके बावजूद यहाँ पे सोने में बढ़त जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। स्पॉट गोल्ड की बात की जाए तो $2630 तक का मेरा टारगेट है, यानी कि $10 का जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे फ्यूचर्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे $2640 तक का जो मूव है वो यहाँ पे आ सकता है। तो $10 की बढ़त अगर यहाँ पे आती है यूएस मार्केट में, तो अपनी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो आज के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग कॉस्ट रहेगा कि गोल्ड को बाय करना है 76,300 के करीब, टारगेट होगा 76,600 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 76,150 का। दूसरी कॉल यहाँ पे रहेगी सिल्वर में यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग में चल रही थी मैं, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, एक गैप यहाँ पे फिल हो सकता है। और मेरे ख्याल से 89,450 के करीब अगर बाइंग करते हैं तो पहला टारगेट यहाँ पे 90,000 का होगा। दूसरा टारगेट बिल्कुल मॉडरेट यहाँ पे रखेंगे 90,200 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 89,250 के करीब का। क्रूड ऑयल यहाँ पे एक मॉडरेट अपसाइड दिखा सकता है, ज्यादा इसमें तेजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज और कल यहाँ पे छुट्टियां हैं और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री इस बार फ्राइडे आना है, तो फ्राइडे को ट्रिगर रहेगा, ये हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और क्रूड ऑयल में 59.45 के करीब भी अगर आप बाइंग करते हैं तो 6,000 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 59.20 के करीब का। दूसरी कमोडिटी है नेचुरल गैस। कल हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा था नेचुरल गैस में, लेकिन नेचुरल गैस में भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 318 के करीब अगर आप बाइंग करते हैं तो 326 328 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगाना होगा करीब करीब आप यहाँ पे लगा सकते हैं 314 रुपये या 313 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। ओवरऑल फिर से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। जिंक में कल मेरी तरफ से एक बाई कॉल था और वो यहाँ पे टारगेट भी आया, और ये टारगेट था आपको 282 के करीब का। 280 के करीब जिंक यहाँ पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से 280 के करीब फिर से आप बाइंग करें। 282.5 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 179 का। और कॉपर में मुझे एक रिवर्सल लग रहा है। कॉपर में आप यहाँ पे 801 के तरफ करीब बाइंग करिए। यहाँ पे पहला टारगेट 808 का होगा, दूसरा 810 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 798 का। और स्टील के बारे में मैं बता रही थी, स्टील में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो स्टील में मुझे 44,000 तक के लेवल्स जो है वो आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा, एक रिवर्सल आ सकता है। तो स्टील स्टॉक्स को आप जरूर यहाँ पे वॉच करिए। टर्मरिक में 14,000 से ऊपर है तो ही यहाँ पे बाइंग करें, वरना प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 14,140 के लिए यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट रहेगा अगर 14,000 से ऊपर ट्रेड करता है तो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,950 रुपए का। धनिया में अभी मुझे लग रहा है कि बाइंग 79.25 के करीब करिए। 8,000 का टारगेट होगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 78.80 के करीब का। ग्वार सीड ग्वारगम में आज के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, करीब करीब 10,275 के करीब आप ग्वारगम आता हुआ देख सकते हैं, और 5200 का लेवल आप देख सकते हैं आता हुआ ग्वार सीड में, ग्वारगम में। लेकिन फिर से बाइंग करेंगे अगले हफ्ते या फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में हम यहाँ पे देखेंगे। और रही बात कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड में मैंने 6500 का टारगेट दिया था, वो यहाँ पे अचीव हो चुका है और 6588 की हाई लगी हुई थी। होप्स आपने इसमें ट्रेड किया होगा और प्रॉफिटेबल ये ट्रेड रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज थी। और साथ में क्रिसमस आपका बहुत बढ़िया हो, छुट्टियां मनाइए। पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे नहीं करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करिए, ट्रेड को एग्जिट करिए। फिर अगले थर्सडे को मिलेंगे और वहाँ पे ट्रेडिंग की बातें होंगी। थैंक यू एंड मेरी क्रिसमस।